एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया। ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B। 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त ये गैजेट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था। एक गैजेट नोटिफिकेशन के तौर पर इसको जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जिस भी दवाई में अल्कोहल की मात्रा 12% से ज्यादा होगी उसकी पैकेजिंग को सीमित किया जाए, स्मॉल कंटेनर्स में ही उसकी बिक्री को लागू किया जाए। ये 106B कहता है। ये गजट नोटिफिकेशन आया था, पर 94 के बाद से लेकर अभी तक ना लोकसभा ना राज्यसभा के पटल पर इसको प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट्स में गए और ये हाई कोर्ट्स का ही वहां पे निर्णय है जो इस आर्टिकल को अवैध मानता है, जो ये मानता है कि भैया ये आर्टिकल वैध ही नहीं है क्योंकि ये सदन के किसी भी पटल से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। पर बिहार सरकार इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर छापेमारी करती है। और ताज्जुब की बात देखिए, इन लोगों की बुद्धि देखिए, काम करने की प्रणाली देखिए। अगर वही दवाई अगर एक छोटी शीशी में है तो ये लोग ठीक है, पर अगर वही दवाई सेम कंटेंट उतनी ही मात्रा में वो दवाई अगर बड़े कंटेनर में अगर मिल जाती है किसी के पास तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार से 13 होम्योपैथी की कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताले पड़ गए। एक बड़ा राजस्व, और न सिर्फ राजस्व, एक बड़ा समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय जिसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ। राजस्व की भी अगर आप बात करें तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार उठा रही है। क्यों उठा रही है भैया? क्योंकि आपको अपने कानून को आपको सही दिखाना है, और कानून को सही दिखाने के लिए आप तस्करों को आप पकड़ नहीं पाते। आप अवैध शराब के निर्माण में जो लोग हैं उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो इजी टारगेट आपको मिले हुए होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, और उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके ऊपर अटैक करके और एक ऐसे कानून का सहारा लेकर जिसको कई राज्यों के, ये मेरे पास ये कलकत्ता का, राजस्थान का, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय मेरे सामने पड़े हुए, जो आप लोग चाहेंगे मैं आप सबके साथ साझा भी करूंगा। तमाम और राज्य इस कानून को नहीं मानते, पर बिहार सरकार इसी कानून की आड़ में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को टारगेट करने का काम कर रही है। साथियों, मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, और क्योंकि ये गंभीर विषय है, जैसा मैंने कहा, मैं, मेरा परिवार, खुद हम लोग होम्योपैथी पे हम लोग विश्वास रखते हैं, और बिहार में भी एक बड़ी आबादी है ऐसे लोगों की जो कि होम्योपैथी में विश्वास रखती है, जो इसकी दवाइयों का सेवन करती हैं। पर ऐसे में अगर होम्योपैथ और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की छवि को अगर खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। और कई बिहार सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो जानकारी के अभाव में और जो ऐसे हल्के बयान देते हैं। भैया, कहीं पे जहरीली शराब से मृत्यु हुई और आप सीधा आप टारगेट करिए होम्योपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने का लोग काम करते हैं, जिसपे दशकों से भारतीयों का विश्वास रहा है, और देश में नहीं विदेश में इसको मान्यता मिल रही है। लोग ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणाली के तौर पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वहीं बिहार जैसे राज्य में इसको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। मैं भी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये गंभीर विषय है और क्योंकि ये सेंट्रल गैजेट के नोटिफिकेशन से आया हुआ ये विषय है और कहीं ना कहीं इसको मिसयूज किया जा रहा है, आने वाले दिनों में मैं खुद भारत की संसद में इस विषय को उठाने का मैं काम करूंगा, ताकि जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है होम्योपैथ और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के खिलाफ, उस षड्यंत्र को रोक लगाई जा सके। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के
डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर के सिंह जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस होम्यो मिशन के। डॉक्टर मदन प्रसाद जी हैं जो कि राष्ट्रीय इनके उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अमीर चंद्र सिंह जी हैं जो कि महासचिव हैं इस होम्यो मिशन के। यहाँ पर डॉक्टर विवेक मिश्रा जी हैं जो कि सचिव हैं। यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार जी हैं जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रवीण आनंद जी हैं जो कि प्रदेश के इनके संयोजक हैं। संजय कुमार वर्मा जी हैं जो कि इनके संयोजक हैं। इनके इस होम्यो मिशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के माध्यम से और कई और होम्योपैथ डॉक्टर्स ने व्यक्तिगत मुलाकात मुझसे कर अपनी इस समस्या को मेरे समक्ष रखा। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता आए कि किस तरीके से होम्योपैथी को बदनाम करने का ये कार्य किया जा रहा है। और यकीनन भाई ये एक ऐसी प्रणाली है जो कि सबसे ज्यादा गरीब लोग इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे लोग जो कि एलोपैथी की महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका संभवतः इलाज नहीं हो एलोपैथी कर पाती है, उसमें होम्योपैथी पर लोगों का विश्वास होता है। तो ऐसे में